जी का खालसा। संगत स्टेशन है नई दिल्ली। यहाँ पर हमारे सिकलीगढ़ सिख परिवार दिनांक तारीख 24 फरवरी को अपने पिंड धाउड़ी से चल के हम लोग अनंतपुर साहब दरबार साहब के लिए एक यात्रा थी। एक संस्था ने हमारी यात्रा करवाई थी जिस संस्था का नाम है लोहगढ़ फाउंडेशन। उस यात्रा में जो जत्थेदार हैं भाई जतन सिंह और उनके साथी, उनके द्वारा यात्रा हमारी करवाई गई पिछली 24 तारीख से। जब हम 24 तारीख को चले थे तो हमारे आसवाड़ा और धाउड़ी गांव में एक लिस्ट बनी थी कि एक गांव के लिस्ट के हिसाब से आपकी यात्रा होगी, और दूसरी बनी थी खरगोन काजलपुरा से, और एक बनी थी लालबाग जिला धार से। तो इस प्रकार से 4। वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी अभी हाल हम दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक का है, जो हमारी यात्रा ही एक लोहगढ़ फाउंडेशन की ओर से मतलब एक यात्रा हमारी करवाई की है। तो यात्रा में हम दर्शन करने के लिए दरबार साहब से हम लोग केसगढ़ साहब अनंतपुर साहब गए हैं। वहाँ से एक संस्था हमको लोहगढ़ फाउंडेशन जिनके जत्थेदार हैं ये भाई जतीन सिंह खालसा, उनके द्वारा करवाई गई है। और जब हम चले, हम 9 दिन हमने उनके साथ सफर करो, 9 दिन हम उनके साथ रहे। कठिनाई तो बहुत आई है, पर चलो बहुत दिन से सपनों हो कि हमको गुरु धाम पर जाना हो, जहाँ हमारे पूर्वज अनंतपुर साहब में लोहगढ़ किले के अंदर जब गुरु गोविंद सिंह के साथ हमारे सिकलीगढ़ परिवार के जो बुजुर्ग हैं वे शस्त्र बना रखे हुए शस्त्र की सेवा कर रहे हैं। हमको खुशी हुई कि चलो हम भी हमारे बिछड़े हुए एक गांव के अंदर बिछड़े हुए हमारे गुरु से हम दूर है, जहाँ खालसा पंथ की सृजना हुई, ऐसी धरती पर हमको मत्था टेकने का अवसर मिलो, हम खुश है। और जब हम जब आए वापसी में कल की जो हमारी वापसी ही 3 तारीख की, जब हम अमृत वेले वहाँ से 5:30 बजे ट्रेन में बैठे हैं, तो वहाँ हमको पता लगा ट्रेन के अंदर हमको कैंसिल किए हुए टिकट हमारे हाथ में थमा दिए हैं। एक लिस्ट दी कि आपके टिकट हैं कंफर्म टिकट कर, और वे सारे टिकट कैंसिल है। हमको 7 घंटा का जो रास्ता हो, 7.5 घंटा का रास्ता में बहुत कठिनाई से गुजारा, बहुत ठंडी है। हमकी सीट से वहाँ की पब्लिक ने उठा दिए है, और वहाँ की पब्लिक ने उठाने के बाद में हमारे बच्चा बिल्कुल रोने लगे, छोटे छोटे बच्चे सब हमारे साथ में है। पब्लिक जिनके नंबर कंफर्म है, टिकट कंफर्म है, उठा दे हमको। फिर हमको अच्छा नहीं लगा, हमारे साथ धोखा जो उनके पन्ना थे एक दो हमारे साथ, हमने उनसे बहुत क्यों हमने गुस्से भी करो, उनसे बोलना चाहती भी उनसे हमारी। फिर वे कहने लगे हमको जानो इंदौर तक, इंदौर से हमारा 3.5 किलोमीटर गाँव धाउड़ी पिंड है जो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है वो। तो संगत जी फिर हमको भरोसे नहीं, जब हमारे साथ धोखा हो, हमारे बच्चा परिवार जनानी सब ट्रेन के अंदर बहुत परेशानी को सामना करना पड़ा हो। और जो अनंतपुर साहब को जो रूट है वो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत सारी परेशानी हमने झेली। फिर हमको भाई पप्पू सिंह जो सुल्तानपुरी से अपने सिकलीगढ़ समाज के ये जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ के प्रधान हैं, उनको नंबर मिले, उनसे हमने बात करी। फिर उन्होंने हमको यहाँ चांदनी चौक गुरुद्वारे में उनके मित्र से फ़ोन करवा कर हमको एक भी हॉल करवा कर जो हम रात भर हमें ठहरे आएंगे। भाई साहब ने हमारी बात पकड़ कर और हमारी बहुत अच्छी सहायता करी है। अब हमारे जाने को भी प्रबंध करने में लगे हुए हैं। तो संगत जी हम सिकलीगढ़ परिवार से आएंगे, हम गए दर्शन करने वास्ते। कल मुसीबत के समय में भाई पप्पू सिंह जी ने हमारा सहयोग करो, हम उनको धन्यवाद करना चाहते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो महाराज कि हमारा अपना फर्ज है कि हमारा एक परिवार आए हुआ, लेकिन दूसरा बात तो है हमें कि जो धोखा करे गए हुआ जो सिख जत्थेदारी ने, ये बहुत ही हमारे को बहुत ही दिल के तो बहुत दुख होएगा कि जाने नहीं करना चाहिए। वो वजह का रही कहानी ये हमें नहीं मालूम,
लेकिन सुनने में जा बात को आ रहे हुआ कि 2 टिकट फालतू होगी, 2 बच्चा फालतू हो गए, तो जथेदार ने कहा आप 2 बच्चा फालतू क्यों लेके आए। तो जहाँ वजह से इनको जो कैंसर टिकट ही पकड़ा दी गई, इनसे सोतोला व्यवहार करके उनको वापसी भेज दी गई। जिस तरह ये बेचारा आया रहा है, तो मैं भी अपना हजूर साहब से आया रहा हूँ, मैं भी ट्रेन में बैठे बड़े, तो महाराष्ट्र से किसी भाई को फोन आया मेरे पास, मेरे को नाम भूल गया, और फिर मेरे को नंबर देना, मेरे से संपर्क करे, फिर मैंने महाराज जी को नंबर ले लिया, फिर इनसे मेरी बातचीत हुई, फिर हमने इनसे कहा आप नई दिल्ली उतर जाओ, फिर नई दिल्ली उतरे, फिर जो हमसे बन सका जिक्र में हमने को जिक्र में अपनी जस्मत दे के इनको जहाँ तक पहुँचाए अपने रकाबगंज गुरुद्वारे तक। फिर रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर फिर महाराज जी से मेरी बात हुई कि मैं ट्रेन के अंदर तो आप बात जाके करो, और जिस तरह रकाबगंज के अंदर से गए हैं तो वहाँ के स्टाफ ने इनके साथ बिल्कुल बेसुलूकी वाली बातचीत रखी है, कोई इनका मन ढंग से पेश नहीं आया। तो फिर अंदर देखे, फिर उन्होंने कहा जाकर अंदर जीएम से बात करो, फिर बाबा जी को फोन चालू हो, ईमेल से बात करे कराओ कि जीएम साहब से पास गया, और जीएम साहब की बात भी मैं देखे कराओ, वो मतलब नरमाई से बात नहीं करे कराओ बिल्कुल भी। बाबा जी ने फिर मैंने कहा बाबा जी आप मेरी बात करो, फोन के हाथ में दो। फिर बाबा जी ने जीएम को फोन दिया, जो रकाबगंज में बैठा जीएम, फिर मेरे उससे बातचीत हुई, मैंने ये 40 परिवार ये 40 आदमी आए पड़े हैं और इनके साथ धोखा है, टिकट कैसे उनको पकड़ा दी गई है, कुछ कहा सुनी होगी या बात की, हमें नहीं पता कि इनके साथ धोखा क्यों हुआ। तो आप इनको रहने को कमरा दो और इनकी सहायता करनी है हमें इनको बांटने के लिए। तो उन्होंने कहा जहाँ पे हमारे पास कमरा नहीं है इनको बंगला साहब भेज दो। तो मैं कहा आप बंगला साहब भेज देते कोई दिक्कत नहीं, आप लिखत में दे दो कमरा, इनको कमरा मिल जाएगा। तो कह रहा वहाँ पे ना कमरा किराए पे मिलते हैं 200 रुपये 300 रुपये किराए पे। मैंने कहा वो भी देने के लिए तैयार है, आप लोग जाकर रकाबगंज में होता है रकाबगंज में करा दें। तो रकाबगंज के अंदर रकाबगंज में कोई कमरे नहीं है, जबकि मुझे कई कमरा है। तो फिर हमने कहा कमरा नहीं है तो ऐसा कर, सर्दी का टाइम है, बच्चों को ना बंजारा हाल है, लक्की साहब बंजारा हाल, उसी कोने में पड़े रहेंगे, कोने के अंदर उनको रोने बिस्तर दे दो। तो को जीएम साहब को कहने कह रहा हो उसको 2 लाख रुपए पर डे उसका किराया, उसके अंदर कमरा देने। तो जिस तरह मैं सिख भाई को भी पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह आप कहते हो कि गुरु की गुल्लक गरीब का मुंह, तो ये गरीब का मुंह है। हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हम आपको चुनाव देके लेकर आते हैं तो इस वजह से लेकर आते हैं कि संघ जो संगत दर्शन करने गए हैं तो ऐसे खज्जर ख्वाल हो। पर आप कहते हो हम गुरु सिक्की से जुड़े हुए हैं, ये मध्य प्रदेश से संगत आई है 1200 किलोमीटर दूर। मान लो सिकली का समाज का बंदा यहाँ पे ना होता, जिनको खज्जर ख्वाल हो गया था ना, आपका कोई फर्ज, आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती। आज सारे इलेक्शन में लगे हुए हो, इलेक्शन लगो, हम इससे भी मतलब नहीं, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो उनका फर्ज है वो आप फर्ज निभा रहे हो। मैं सिख भाई से पूछना चाहता हूँ, जो आप भर भर के दस्मत देते हो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कि किसी गरीब का भला हो, इनको कमरे तक नहीं मिलते, इनको रहने की जगह नहीं मिलती, इनको पास किराया तक नहीं है। फिर वहां से शीशगंज गुरुद्वारा उनको भेजा गया है। मैं ये कहता हूँ उनको क्या गुरुद्वारा रकाबगंज गुरुद्वारा जो हमारे मिनी पंजाब कहते हैं और हमारे मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, ये पार्लियामेंट है हमारी मिनी, जो सिखों के साथ हमारे साथ ये सिखली का समाज है, गरीब समाज है, इसलिए आप हमारे साथ भेदभाव करते हो। जाते पर आप हमारे को सिख नहीं मानते हैं, जाकर आप हमारे से घृणा करते हो। अगर सिख नहीं मानते तो हमें लिखत में दो, अगर आप हमारे को हमसे घृणा करते हो तो हमारे से वोट मांगने बताओ, हम आपके साथ वोटर बन के रह गए। 40 रुपए छोटे छोटे बच्चे लेकर परेशान हो रहे हैं, आप पे कोई फर्ज नहीं बनता। आपने जीएम सिंह को ड्यूटी लगा, जीएम सिंह का बोलने के तरीके देखो। मैं सगा से पूछा चाहता हूँ, ये जीएम साहब की बातचीत है कि बाहर की आई हुई संगत के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारे से कैसे करेंगे। फिर मैंने मंजीत सिंह जीके को फोन लगाया तो हमारे पंथ दर्दी है, मंजीत सिंह जीके साहब को मैंने फोन लगाया। मंजीत सिंह जीके साहब ने फिर हमारी व्यवस्था करी, हमारी बात करी अपने फोन के ऊपर। फिर उन्होंने बातचीत करके फिर उन्होंने हमारे संगत को शीशगंज गुरुद्वारे भेजो। शीशगंज गुरुद्वारे भेजने पर यहाँ कमरा मिलेगा, कमरा मिलने के बाद अब हमारी टिकट भी होने वाली है, इनकी जितनी सहायता हो सके उनको यहाँ से भेजने की पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है, हम इनको भेजांगे। कई भाई के यहाँ सिकली के संगठन क्यों बनाए जा रहे हो, तो कई भाई में उन भाई को आज बता दी सिकलीगढ़ समाज संगठन जो राष्ट्रीय संगठन बनने जा रहे हो सिकलीगढ़ समाज को और बन चुके हो, उस सब यही वजह से बन रहे हो कि हमारे सिकलीगढ़ समाज को जाने खर्चे फॉल हो रहे हैं तो उनको सहायता मिल सका, उनकी ताकत बन सका। हमारे बन रहे हो हमारे सिकली और ये हमारा संगठन जब तैयार हो जाओ तो फिर हमें किसी के सामने खर्चे फॉल नहीं होना पड़ता। आज ये है कल कोई और भाग कि हमेशा में अंदर दिन याद करती है तो क्या खाली हमें एक वोटर और एक हमें खाली इस्तेमाल करने के लिए सोचे बड़े हो।
बाहर की कोई संस्थाएं छोटी मोटी बात के लिए बताते हैं बच्चों में खज्जल खुआर कर देने तो 2 टिकटों के लिए, जबकि ये कह रहे हैं टिकट के पैसे भी हम देने के लिए तैयार है, फिर बचे का ही ऐसी संस्था से कि हमारा राष्ट्रीय संगठन हमारा पूरा चरण में आ जाओ, पूरा तैयार हो जाओ तो हम जिसको ऊपर में एक्शन ले आने। जो हमारी पीड़ा है हमारे दिल ना जो कर रहे हैं, और हम चलो ये बात तो हमारी बात है हमने अपने पीड़ा रख दी है बात के आगे। अब हम सरकार दिल्ली की जो संगत आई हुई मध्य प्रदेश की संगत को हम अपनी तरफ से स्वागत कर रहे हैं कि जो हमारे दिल्ली में है तो दिल्ली की तरफ से हम इनको स्वागत कर रहे हैं। भाई पहलवान सिंह जी आ जाओ भाई। भाई खड़े हो सत श्री अकाल। ये हमारे दिल्ली की संगत की तरफ से भाई को स्वागत है कि जो हमारे आए हमारा परिवार हमारे बीच में आया, और हिंदुस्तान से कोई भी संगत आवेगी दिल्ली धनी स्वागत कराएगी, और हमारा परिवार है। और ये हमारा सत श्री अकाल। ये हमारी जो राष्ट्रीय हमारा संगठन बनने के लिए जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में तैयार है वो हमारा नांदेड़ साहब में, ये हमारे वहाँ संगठन की तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं कि वहाँ संगठन को मैं छोटा तो सिखाई हूँ अपने सिकलीगढ़ समाज को, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हुए ये हमारा पूरे संगठन की तरफ से मैं अपना स्वागत करें बाबा जी को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये कहते हैं हम अपनी वाणी को विराम करा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।